MSDU ब्यूटी मानना पड़ेगा। और ये सेगमेंट हम इसलिए लेके आए हैं, और शो का 1100वां एपिसोड है ये। और 1100वां एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बनता है ना बॉस, क्योंकि इट्स गोना बी द मतलब क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद कहता हूँ कि इतनी हिम्मत दी इस शो के लिए कि 1100 एपिसोड हम लेके जाए। पर 1100 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या थी इस शो के लिए? और 1100वां एपिसोड किसके लिए हो रहा है? MS धोनी के लिए हो रहा है। आई मीन 2021 में जब हमने शो चालू किया तब तक धोनी रिटायर हो गए थे। 2022 में हमें MS धोनी के मैच की कमेंट्री करने का मौका मिला। इवन 2021 में कमेंट्री करने का मौका मिला था ना। एंड इट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट फॉर मी कि जब हमारा आइडियल खेल रहा है और उसके बाद उसको उसके साथ वो मतलब उसके मैच के अंदर कमेंट्री करने का मौका मिला जो मैच जिताया था 2021 के अंदर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। भाई वो मैच तो हम सबको याद है। और फिर काफी सारी चीजें रही, अप्स एंड डाउन आए धोनी के करियर में भी। 2022 का जो पहला मैच था उसमें KKR के अगेंस्ट 50 भी लगाया था धोनी ने, जो कि 3 साल के बाद 50 आया 2019 के बाद। तो फिर चीजें लग रही थी कि धोनी अब वैसे भी ज्यादा अब लंबे समय तक खेल नहीं पाएंगे। 2023 के अंदर एक बेस्ट टाइम था धोनी के लिए रिटायरमेंट लेने का, बट वो लिए नहीं। तो उनको लगा कि अच्छा चेन्नई के अंदर उनका आखिरी मैच होना चाहिए, वो कह रहे थे। तो नाउ माइट बी द टाइम कम कि 2026 is the season that MSG going to retire forever. I mean, और अगर ये मैच खेलते धोनी तो ये पक्की बात है कि दैट्स फॉर श्योर कि धोनी रिटायर हो जाएंगे। और अगर नहीं खेलते 2027 के लिए भी तो फिर वो अवेलेबल रहेंगे ही नहीं, वो बिना खेले चले जाएंगे। वो प्रोमिस जो है ना वो तोड़ देंगे। और सच बात तो ये है ना कि प्रॉमिस होती तोड़ने के लिए, बट अगर ये बंदा प्रॉमिस तोड़ता है ना पूरा हिंदुस्तान रोता है यार, क्योंकि इस बंदे ने इतना कुछ कमाया है हिंदुस्तान के लिए। और एक फेयरवेल गिफ्ट हम सब देने को बनता है, क्योंकि यार MS धोनी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर यार। मतलब सी एज अ कमेंटेटर हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि MS धोनी रिटायर हो, बट क्योंकि हमें बहुत मजा आता है कि जब MS धोनी बैटिंग करने आते हैं, अपनी टीम के लिए मैच जिताते हैं, छक्के लगाते हैं। और सच बात तो ये है कि पिछले 2-3 सालों से वो काम नहीं हो पा रहा था उनसे। और 2024 से नहीं 2025 से ले लो, सारा दबाव धोनी के ऊपर आ जाता था और सारा लाइमलाइट को धोनी अपने आप ले लेते थे, कि अपने आप आ जाती थी उनके पास। और इस वजह से ना MS धोनी जो है वो आते ही नहीं है स्टेडियम में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सारा स्पॉटलाइट उनके ऊपर आए, सारा कैमरा उनके ऊपर आ जाए। ही जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द टीम, सो दैट कि पता चल सके कि टीम किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। और हम सब जानते हैं कि अगर धोनी की एंट्री हो जाती है टीम के अंदर, ऑल नो कि टीम ऑब्वियसली वो जीतने वाली, क्योंकि धोनी का मास्टरमाइंड विद द विकेट कीपिंग एंड कैप्टनसी इज अनमैचेबल। बट वो चाहते हैं कि ऋतुराज को अपने हिसाब से वो चलाने दो। इट्स ऋतुराज ड्राइवर टीम। आई मीन जिस तरीके से वो प्लेयर्स के ऊपर निवेश कर रहे हैं, 14.2 करोड़ रुपए प्रशांत वीर को दिए, कार्तिक शर्मा को दिए, देन 2 यंगस्टर्स को लेके आए टीम के अंदर और दोनों को खिला भी रहे साथ में। एंड इवन दे आर प्रूविंग आउट देयर। कार्तिक शर्मा का जो परफॉर्मेंस रहा है कि डीप लेके जाना गेम को, कीपर भी है, तो फिर वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं। स्टिल नीड मोर टाइम टू कैपिटलाइज हिम। पर जो यंगस्टर्स निकल के आए चेन्नई के लिए, उर्विल पटेल हो गए, आयुष मात्रे हो गए, यू गॉट कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, सरफराज खान, इवन संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, टीम बिल्डअप हो रही है। गेंदबाजी में कमजोरी थी, फिर भी वो कमजोरी को दूर करके कैसे भी करके एकजुट करके बनाया है इस टीम ने। तो ये तो बनता भी है कि
कोई शब्द नहीं है, इस बंदे के लिए कोई शब्द नहीं है। और अगर ये आज मैच खेलते धोनी साहब तो वो पक्की बात है कि रिटायर हो जाएंगे इसके बाद, और वो सिर्फ आवाजें रह जाएगी हम सबके मन में कि वो एक था माही जो विकेट के आगे व विकेट के पीछे थे, हर जगह से वो गेम बदलने के लिए वो तत्पर रहता था। हालांकि 2022 के बाद से वो थोड़ी सी उम्र के उस पड़ाव पे थे कि तो ढलने लगी थी तरह, पर फिर भी गाड़ी तो बहुत अच्छी तरीके से संभाल ली थी इन्होंने मेरे यार। ही इज 44 and we all know कि we should respect him because playing throughout the injury, throughout the IPL is not that easy job, but उसने वो करके दिखाया। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे हिंदुस्तान के लिए, जब भी इंजर्ड थे, उंगली में चोट लगी हुई थी, अंगूठे में चोट लगी हुई थी, बैक स्पैज्म था, फिर भी वो वर्ल्ड कप खेले। वर्ल्ड कप में सब लोग कहते हैं कि डाइव क्यों नहीं मारी इन्होंने और ऑल दीज थिंग्स, उनको कभी ना डाइव मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच बात तो ये कि इतना तेज भागते थे वो, कभी कभी जजमेंट मिस हो जाता है, और वो थ्रो भी ना बहुत अच्छा था मार्टर गप्टिल का। सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट वी ऑल गोइंग टू मिस हिम अ लॉट। So thank you MSD for your support. Thank you MSD for your everything you gave to India, everything you gave to Chennai Super Kings. So हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ MS धोनी। और 1100वें एपिसोड का जश्न हम सब मनाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।